दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से भारत वापस लौटे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की सफल रही मुलाकात। अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न विषयों पर बनी बात। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी की। दोनों शीर्ष नेताओं की बातचीत में रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने का फैसला किया। अमेरिका के 2 दिनों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के एनएसए माइकल वॉल्ट्स, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, एलोन मस्क, विवेक रामास्वामी समेत कई अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक इंडिया ग्रेट अगेन का दिया मंत्र। उन्होंने कहा, ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी का रचेंगे इतिहास। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाने की तैयारी। मोदी ट्रंप के बीच बातचीत में तुरंत प्रत्यर्पण पर बनी बात। साझा बयान में 26/11 पठानकोट हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना। अमेरिका से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। साथ ही दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। फ्रांसीसी कंपनियों से कहा, भारत में निवेश करने का यही सही समय। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और विभिन्न वैश्विक मंचों में अपनी भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने दक्षिणी फ्रांस के मार्सेले क्षेत्र का दौरा किया। यहां पर उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी वो डी सावरकर को श्रद्धांजलि दी। देश का नाम भारत करने को लेकर आरएसएस ने अगले महीने मार्च से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया। मुहिम के तहत अलग अलग वर्गों से 10 लाख हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। आज से शुरू हो रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइंस। आज कक्षा 10वीं के छात्र सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अंग्रेजी कम्युनिकेशन और अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पेपर देंगे। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन कक्षा 12वीं के छात्र सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर देंगे। इस साल की बोर्ड परीक्षा में भारत और विदेशों की 8000 स्कूलों में लगभग 44 लाख छात्र होंगे शामिल। कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 44 लाख देंगे परीक्षा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर दूसरा विमान आज पहुंचेगा भारत। अमृतसर में श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 119 भारतीयों को लेकर आ रहा विमान। इस विमान में पंजाब के 67 युवक, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी के 3, महाराष्ट्र के 2, गोवा के 2, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 1-1 युवक हैं, जिन्हें अमेरिका ने जबरन भारत वापस भेजा है। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, किस क्राइटेरिया के तहत अवैध प्रवासियों को जहाज अमृतसर में उतारा जा रहा, ये पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश। राजस्थान में होने वाला आईफा अवार्ड शो के प्रचारकों में शामिल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को आईफा से किया बाहर। अब वो आईफा प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं। 20 फरवरी को आईफा शो के लिए उदयपुर में शूटिंग करने वाली थी अपूर्वा मखीजा। इससे पहले करणी सेना ने कहा था, अश्लीलता फैलाने वाले लोगों का विरोध नहीं करेंगे, इनको यहां जूते मारेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर लगाए बड़े आरोप। कहा, गौरव गोगोई की पत्नी कर रही देश के खिलाफ काम। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को यूएस
एड से मिलता है पैसा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नामित हुए थे गौरव गोगोई। इस फोरम का भी यूएस एड से होता है फंड। अजय आलोक का आरोप, एलिजाबेथ से गोगोई की 2013 में हुई थी शादी और 2014 में इनको कांग्रेस से सांसद का टिकट मिला। पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से बिना सरकार को बताए गोगोई मिलकर चलाएं और जो इनकी स्थिति संदिग्ध करता है। 15 से 24 फरवरी तक चलेगा काशी तमिल संगमम। संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान के दो स्थायी केंद्र काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे संबंधों को संजोने, मनाने और मजबूत करने का कार्यक्रम का उद्देश्य। काशी तमिल संगमम 3.0 के प्रतिनिधियों के पहले दल में छात्र, शिक्षक और लेखक शामिल। इस कार्यक्रम में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोवी कामकोटी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारत रिजर्व बैंक ने लगाई कई प्रतिबंध। अब कोई नया कर्ज नहीं दे सकेगा बैंक, न ही ग्राहक अपने जमा पैसे निकाल सकेंगे। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची में बीआईटी मेस्ट्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। संस्थान के 70 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार बनेंगे 4 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बनाए जाने के पहले दिन 15,000 सफाई कर्मी ने एक साथ संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाया। महाकुंभ में आज 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे, जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। महाकुंभ में 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के छापे यानी कि हैंडप्रिंट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तमाम रिकॉर्ड के लिए संगम की रेती पर पहुंच गए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पूजा अर्चना के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव जी मंदिर भी जाएंगे उपराष्ट्रपति। यूपी के संबल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। अपराधियों को खोजने के लिए पुलिस ने शहर भर में लगाने शुरू कर दिए हैं पोस्टर। पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में संदिग्ध रूप से शामिल 74 लोगों के पोस्टर पुलिस ने पूरे शहर में लगवाए। स्थानीय लोगों की मदद भी ली। दिल्ली में आज करीब 30 कॉलोनियों में नहीं आएगा सप्लाई का पानी। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशंस की वार्षिक सफाई के कारण अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा प्रभावित इलाकों में जल संकट। दिल्ली में आज जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी उनमें एमआईजी, जनकपुरी, विकासपुरी, वसुंधरा एन्क्लेव सोसाइटी और सरस्वती गार्डन शामिल। दिल्ली में 17 फरवरी को जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी उनमें ई ब्लॉक, जनकपुरी, डीडीए फ्लैट, मयूर विहार फेज 3 और पंजाबी बाग शामिल। कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल। भूपेश बघेल को पंजाब के महासचिव का जिम्मा तो सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर का बनाया गया महासचिव। बीजेपी ने गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार। फरीदाबाद से परवीन जोशी, हिसार से परवीन पोपली, करनाल से रेणुबाल गुप्ता और पानीपत से कोमल सैनी को बनाया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुरू की खास पहल। जन्मदिन, किटी पार्टी और प्री वेडिंग शूट जैसे मौकों पर मेट्रो कोचर स्टेशन परिसर के अंदर शुल्क देकर मनाने की मिली छूट। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, भारत की कुल जनसंख्या 110 करोड़ के नागरिक सनातन धर्म बनाने वालों में से 50 करोड़ से अधिक नागरिकों ने संगम में पवित्र स्नान किया। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में सीएम योगी करेंगे दर्शन पूजन। काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे सीएम योगी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्रीय बजट में नौकरी के नाम पर रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। कुंभ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता तो लोगों को असुविधा नहीं होती। नई दिल्ली में अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र में जल्द से जल्द 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के निर्देश दिए।
अपने यूपी दौरे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वेक्षण किया। सांसद रमेश अवस्थी और सांसद देवेंद्र सिंह साथ मौजूद रहे। बिहार के कैमूर जिले के एक सरकारी स्कूल का वीडियो हुआ वायरल। प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच जूता चप्पल चले। दोनों ने दूसरों को अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। मुकामा गोलीकांड मामले में आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाने गई पुलिस के साथ सोनू मोनू के परिजनों ने किया दुर्व्यवहार। मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। कई थानों की टीम सोनू मोनू के घर चिपकाने गई थी इश्तेहार। बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ होने की खबर का हाथरस डीएम ने लिया संज्ञान। एसडीएम और सीओ को जांच के लिए भेजा। जांच में नहीं मिले वैधानिक दस्तावेज। नाबालिग युवक और युवतियों को उत्पादन बेचने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। अडानी कंपनी में कोल परिवहन कर रहे ट्रेलर के पलटने से एक दंपति को मौत के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। कई वाहनों को आग के हवाले किया। अलीगढ़ में बीमार पति के साथ उसकी पत्नी ने मनाया अनोखे तरीके से वैलेंटाइंस डे। बीमारी के बावजूद भी पति के बेड को पत्नी ने गुब्बारे से सजाया। साथ ही वैलेंटाइन डे का केक भी काटा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के खिलाफ उदयपुर निवासियों ने शुरू किया विरोध। अपूर्वा के उदयपुर आकर पर्यटन स्थलों पर प्रचार प्रसार करने की सूचना की खबर फैलने के साथ लोगों ने विरोध शुरू किया। गाजीपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। साथ ही 29,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई वार्ता में शामिल होने एम्बुलेंस से पहुंचे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल। एक बार फिर बैठेंगे सरकार और किसान के प्रतिनिधि। नहीं निकला कोई हल। जोधपुर से ओडिशा के भुवनेश्वर आया 1600 किलो का भैंसा भीम। भैंसा का वजन लगभग 1600 किलोग्राम है। अपने विशालकाय शरीर के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है भैंसा भीम। और चलिए आगे बढ़ेंगे।